हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो भारत भूटान संबंध है, खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण, भारत और चीन के बीच डोकलाम गतिरोध है, सतत विकास है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो भारत भूटान संबंध है, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा भारत से जुड़े और या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया, जिस दौरान भारत ने भूटान के साथ व्यापक वार्ता की और दोनों देशों ने कई समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और भूटान के बीच घनिष्ठ तथा सौहार्दपूर्ण संबंध विश्वास, सद्भावना एवं साझा मूल्यों में गहराई से निहित है, जो सभी स्तरों पर साझेदारी के माध्यम से व्याप्त है। दोनों देशों की यह चिरस्थायी मित्रता दक्षिण एशिया में पारस्परिक समृद्धि और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आधारशिला का कार्य करती है। नोट, आइए देखते हैं। अंतरिम बजट 2024-25 में विदेश मंत्रालय एमईए को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 22,154 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के अनुरूप भूटान को सहायता पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा प्रदान किया गया है। वर्ष 2023-24 में 2,400 करोड़ रुपए के आवंटन की तुलना में वर्ष 2024-25 में भूटान को 2,068 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो चलिए अब हम लोग भारत भूटान द्विपक्षीय वार्ता से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग पेट्रोलियम समझौते के बारे में देखते हैं। तो देखिए, दोनों देशों ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देने, भारत से भूटान को विश्वसनीय तथा निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो चलिए अब हम लोग खाद्य सुरक्षा सहयोग के बारे में देखते हैं। तो देखिए, भूटान के खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण तथा भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा उपायों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करे और अनुपालन लागत को कम करके दोनों देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाएगा। तो चलिए अब हम लोग ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के बारे में देखते हैं। तो देखिए, दोनों देशों ने ऊर्जा क्षमता और संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत का लक्ष्य घरों में ऊर्जा क्षमता बढ़ाने, ऊर्जा कुशल उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने और मानकों तथा लेबलिंग योजना को विकसित करने में भूटान की सहायता करना है। तो चलिए अब हम लोग सीमा विवाद समाधान के बारे में देखते हैं। तो देखिए, भूटान के प्रधानमंत्री का यह दौरा चीन और भूटान के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चल रही चर्चा के साथ खेल खाती है, जिसका क्षेत्रीय सुरक्षा विशेषकर डोकलाम क्षेत्र में पर प्रभाव पड़ता है। अगस्त 2023 में चीन और भूटान ने अपनी सीमा विवाद का समाधान करने हेतु एक योजना पर सहमति व्यक्त की। इसके बाद अक्टूबर 2021 में समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता डोकलाम में भारत और चीन के बीच जारी संघर्ष के 4 वर्ष बाद हुआ, जो वर्ष 2017 में चीन द्वारा संबंध क्षेत्र में सड़क बनाने के प्रयास के कारण शुरू हुआ था। तो
तो चलिए अब हम लोग गेल्फू में भूटान का क्षेत्रीय आर्थिक केंद्र क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, गिलेफू में एक क्षेत्रीय आर्थिक केंद्र के लिए भूटान की यह योजना क्षेत्रीय विकास एवं कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिसंबर 2023 में भूटान के राजा द्वारा शुरू की गई इस परियोजना का लक्ष्य 1000 वर्ग किलोमीटर में फैले गिलेफू माइंडफुलनेस सिटी की स्थापना करना है। गगनचुंबी इमारतों की विशेषता वाले पारंपरिक वित्तीय केंद्रों के विपरीत गिलेफू आईटी, शिक्षा, आतिथ्य एवं स्वास्थ्य देखभाल जैसे गैर प्रदूषणकारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत विकास को प्राथमिकता देगा। भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा दक्षिण पूर्व एशिया एवं भारत प्रशांत क्षेत्र में उभरती कनेक्टिविटी पहल के चौराहे पर स्थित गिलेफू आर्थिक एकीकरण तथा व्यापार सुविधा को बढ़ावा देने में रणनीतिक महत्व रखता है। तो चलिए अब हम लोग भारत के लिए भूटान का महत्व क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग सामरिक महत्व के बारे में देखते हैं। तो देखिए, भारत की सीमाएं भारत और चीन के साथ लगती हैं तथा इसकी रणनीतिक स्थिति इसे भारत के सुरक्षा हितों के लिए एक महत्वपूर्ण बफर राज्य बनाती है। भारत ने भूटान को रक्षा, बुनियादी ढांचे एवं संचार जैसे क्षेत्रों में सहायता प्रदान की है, जिससे भूटान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने में सहायता प्राप्त हुए हैं। भारत ने भूटान को अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने तथा अपनी क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सड़क और पुल जैसे सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के निर्माण तथा रखरखाव में सहायता प्रदान की है। वर्ष 2017 में भारत और चीन के बीच डोकलाम गतिरोध के दौरान भूटान ने चीनी घुसपैठ का विरोध करने के लिए भारतीय सैनिकों को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलिए अब हम लोग आर्थिक महत्व के बारे में देखते हैं। तो देखिए, भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार तथा भूटान का प्रमुख निर्यात गंतव्य है। भूटान की जल विद्युत क्षमता उसके राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। साथ ही भारत ने भूटान की जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित करने में भी सहायता की है। तो चलिए अब हम लोग सांस्कृतिक महत्व के बारे में देखते हैं। तो देखिए, भूटान तथा भारत मजबूत सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं, क्योंकि दोनों देशों में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को मानने वाली जनसंख्या निवास करती है। भारत ने भूटान को उसकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में सहायता की है एवं कई भूटानी छात्र उच्च शिक्षा के लिए भारत भी आते हैं। तो चलिए अब हम लोग पर्यावरणीय महत्व के बारे में देखते हैं। तो देखिए, भूटान विश्व के उन कुछ देशों में से एक है जिसने कार्बन तटस्थ रहने का संकल्प लिया है एवं भारत भूटान को इस लक्ष्य को प्राप्त कराने में प्रमुख सहायक रहा है। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा, वन संरक्षण एवं सतत पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भूटान को सहायता प्रदान की है। तो चलिए अब हम लोग भारत भूटान संबंधों में चुनौतियां क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग चीन का बढ़ता प्रभाव क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, भूटान में विशेषकर भूटान और चीन के बीच विवादित सीमा पर चीन की बढ़ती उपस्थिति ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी है। भारत भूटान का सबसे करीबी सहयोगी रहा है और उसने भूटान की संप्रभुता तथा सुरक्षा की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चीन और भूटान ने अभी तक राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए हैं, लेकिन मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान बनाए रखा है। तो चलिए अब हम लोग सीमा विवाद के बारे में देखते हैं। तो देखिए, भारत तथा भूटान के बीच 699 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो काफी हद तक शांतिपूर्ण रही है। हालांकि हाल के वर्षों में चीनी सेना द्वारा सीमा पर घुसपैठ की कुछ घटनाएं हुई है। वर्ष 2017 में डोकलाम गतिरोध भारत चीन भूटान ट्राई जैक्सन में एक प्रमुख टकराव का बिंदु था। ऐसे किसी भी विवाद के बढ़ने से भारत भूटान संबंधों में तनाव आ सकता है। तो चलिए अब हम लोग जल विद्युत परियोजनाएं के बारे में देखते हैं। तो देखिए, भूटान का
जल विद्युत क्षेत्र इसकी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है और भारत इसके विकास में एक प्रमुख भागीदार रहा है। हालांकि भूटान में कुछ जल विद्युत परियोजनाओं की शर्तों को लेकर चिंताएं हैं, जिन्हें भारत के लिए एक बहुत अनुकूल माना जाता है। इसके कारण भूटान में इस क्षेत्र में भारतीय भागीदारी का कुछ लोगों ने विरोध किया है। तो चलिए अब हम लोग व्यापार मुद्दे क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसका भूटान के कुल आयात और निर्यात में 80% से अधिक योगदान है। हालांकि व्यापार असंतुलन को लेकर भूटान में कुछ चिंताएं हैं। भूटान निर्यात की तुलना में भारत से अधिक आयात करता है। भूटान अपने उत्पादों के लिए भारतीय बाजार तक अधिक पहुंच की मांग कर रहा है, जिससे व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिल सकती है। तो चलिए अब हम लोग भूटान से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, भूटान भारत और चीन के बीच बसा हुआ है तथा चारों तरफ से भू-आबद्ध देश है। भूटान के परिदृश्य पर पहाड़ एवं घाटियों की बहुलता है। थिम्पू भूटान की राजधानी है। देश में प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव होने के बाद वर्ष 2008 में भूटान एक लोकतंत्र बन गया। भूटान के राजा राष्ट्र के प्रमुख हैं। भूटान का आधिकारिक नाम किंगडम ऑफ भूटान है, जिसे भूटानी भाषा में ड्रुक ग्याल खॉप कहा जाता है, जिसका अर्थ है लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। तो चलिए अब हम लोग नदी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, भूटान की सबसे लंबी नदी मानस नदी है, जिसकी लंबाई 376 किलोमीटर से अधिक है। मानस नदी दक्षिण भूटान और भारत के बीच हिमालय की तलहटी में सीमा बनाती है। तो आगे की राह क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, भारत बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में निवेश करके भूटान को उसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। इससे न केवल भूटान को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी, बल्कि वहाँ के लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। भारत और भूटान एक दूसरे की संस्कृति, कला, संगीत तथा साहित्य की अधिक समझ एवं सराहना को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों को बढ़ावा दे सकते हैं। दोनों देशों के लोगों की वीजा मुक्त आवागमन उप क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत कर सकती है। भारत और भूटान साझा सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए अपने रणनीतिक सहयोग को मजबूत कर सकते हैं। वे आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।